नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ अ लेंथ L and the radius R about its perpendicular bisector is I। ठीक, तो ये उसने बोला गया है कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, का रेडियस कितना है, रेडियस हमें दिया गया है स्मॉल r और लेंथ हमें दी गई है स्मॉल l, स्मॉल l। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने बताया है I। व्हाट इज द रेशियो ऑफ I बाई R सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। I बाई R क्या हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो मिनिमम हो। चलिए, तो सबसे पहले तो इसके लिए I हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर I जो होगा वो होगा कितना, इसका मास कितना है, इसका मास मान लेते हैं कितना है, m का मास मान लेते हैं m। ठीक, इसका मास अगर m है तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, क्योंकि ये डिस्क भी हो जाएगी, ये जो एक्सेस है उस डिस्क के प्लेन से होकर के गुजर रहा है। ठीक, तो डिस्क के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, क्योंकि डिस्क के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और अगर मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाऊं तो प्लेन से गुजरने वाली एक्सेस के लिए कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलिए यहां तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो आई क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अबाउट दिस एक्सिस। अब हमें निकालना क्या है, एल बाई आर निकालना है। किस लिए, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मिनिमम हो। अब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एल निकालना पड़ेगा या आर निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आई क्या हो, मिनिमम हो, ड्यू टू यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एल भी है और आर भी है। अब डिफ्रेंशिएशन करें अगर आई का तो किसके रेस्पेक्ट में करें, वो एक समस्या है। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम होगा। इसलिए आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई पाई एल, वी डिवाइडेड बाई पाई एल, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई पाई एल की पावर -1। ये रिजल्ट आया आर स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर को यहाँ इस आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो एल की टर्म में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम डिवाइडेड बाई 4, एम डिवाइडेड बाई 4। और आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल की पावर -1। ठीक, v डिवाइडेड बाई पाई एल की पावर -1। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई डिवाइडेड बाई डी एल इज इक्वल टू 0। डी आई डिवाइडेड बाई डी एल किसके बराबर कर दूँ, 0 के बराबर कर दूँ। तो उससे क्या आ जाएगा, मेरे पास एल आ जाएगा, जिसके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। और फिर वहाँ पर हम आर भी रख सकते हैं यूजिंग वॉल्यूम। ठीक, क्योंकि वॉल्यूम कितना आ जाएगा फिर से, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, तो क्या हम आगे इसको प्रोसीड करें, देखिए डी आई डिवाइडेड बाई डी एल इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाई 12 l के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा 2l प्लस ये हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई 4 पाई, एम वी डिवाइडेड बाई 4 पाई। और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जाएगा माइनस का वन डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एम एल डिवाइडेड बाई 6, एम एल डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई एल स्क्वायर। और v की जगह क्या लिख दूँ, v की जगह मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है, v की जगह मैंने ये लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये कितनी, ये कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 3 बार, पाई से पाई भी गया। ठीक, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं, ये हो जाएगा इस तरफ जाने पर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है इतना? क्या मैं लिख सकता हूँ, हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था एल बाई आर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 3 डिवाइडेड बाई 2, एल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक, चलिए, तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब एल डिवाइडेड बाई आर कितना आया, रूट अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैनेज करना है। ठीक, दोनों तरफ हमें यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना था बेसिकली, इसलिए या तो एल के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं या आर के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो दोनों को हमें यहाँ पर एक को रिप्लेस करना होगा दूसरे से। और वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए हमने वॉल्यूम के टर्म में लिया है, मास के टर्म में भी यहाँ पर ला सकते थे डेंसिटी मान करके, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे।